किसानों के पक्ष में जो पारित हुए हैं उसमें कांग्रेस जैसे कुछ राजनीतिक दल लोगों को दिशा भ्रमित कर रहे हैं। इसी वजह से आपके माध्यम से हम जिले के किसानों को ये बताना चाहते हैं कि ये विधेयक किसानों के 100% पक्ष में है। उनकी फसल का अधिकतम दाम मिले, उनको फसल बेचने की आज़ादी मिले, मंडी टैक्स से उनको मुक्ति मिले, बिचौलियों से भी मुक्ति मिले, ये उसके लिए बनाया गया कानून है। दूसरा कानून है उसमें कि एक करार समझौता होगा और उस समझौते के आधार पर किसान को उनके खेत में उत्पादन होने वाली फसल का पहले से दाम तय हो जाएगा और उनको ये तय हो जाएगा कि फसल आने के बाद हमें इतनी राशि मिलेगी। और उसी तरह से जो उनकी खेत सब्जी है, उनकी फल है, उनके जो फूल हैं, उनकी डेयरी है जिसमें उनको पहले उचित दाम नहीं मिलता था, अब इस करार समझौते के बाद ये उनको उचित दाम मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा काम होने वाला है कि आज देख रहे हैं कि जो किसानों की फसल सरकार भी खरीदती है तो रखने के लिए गोदाम नहीं है, ओपन कैप में रखना पड़ता है। सब्जियां गोडाउन्स न होने के कारण, शीत भंडार न होने के कारण सड़कों में फेंकी जाती हैं। अब ये कानून बनने के बाद ये पूंजी निवेश का एक रास्ता खुलेगा। बड़े पूंजी निवेश करने वाले इसमें आएंगे और वो जगह जगह पर गोदाम भी बनाएंगे, शीत भंडार भी बनाएंगे और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे देश के किसानों की फसल पहुँचे, उनका अच्छा दाम मिले, इसमें से एक रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि एमएसपी बंद हो जाएगी, बिल्कुल गलत है। एमएसपी बंद नहीं होगी, एमएसपी उसी तरह से चलेगी, सरकार की खरीदी उसी तरह से चलेगी और मंडियां भी यथावत चालू रखेंगी। मंडियां राज्य की हैं, राज्य सरकारें अपनी अपनी मंडियां जैसे पहले चलाती थी वैसे चलाएंगी। इसमें किसानों को ये आज़ादी ज़रूर मिल गई है कि वो मंडी ले जाना चाहे तो ले जाए और नहीं तो जहां उसको ज़्यादा भाव मिले वहां पर ले जा करके अपने उपज को बेचे। ये है इसकी स्थिति। सांसद जी, एक बड़ा मामला ये है कि आपके गांव से के और लगभग 3 से 4 पंचायतों में कंडो नामक बीमारी का प्रकोप है और आपने भी देखा है, स्तर का निरीक्षण भी किया है। इसका स्थायी निदान नहीं है, किसान परेशान है क्योंकि उनके सपने से जगना शुरू हो गए, फसल खराब हो गई है। तो आपने निरीक्षण देखा भी? मैंने भी देखा है। सही बात है कि कई जिले के कई हिस्सों में कंडो नाम की बीमारी ये धान में पकी फसल में लगी हुई है और इससे नुकसान हो रहा है। इसमें हमने वैज्ञानिकों को बुलाया था, कृषि विभाग वालों को भी बुलाया है। उन्होंने एक छिड़काव के लिए दवा दिया है, लेकिन किसानों के सामने समस्या है कि इतने घना पेड़ है, खेत में कोई घुस नहीं सकता, डर है कि कोई जहरीले जानवर काट न ले, तो दूर दूर से जितना उसको छिड़काव करके बचाया जा सकता है उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका बहुत असर देखने को नहीं मिला। बिल्कुल ये बात सही है और ये चिंता का विषय है। क्या इसको फसल बीमा में भी कुछ फायदा मिल पाएगा जिनका किसान? जहाँ जिन गांवों में फसल धान की चिन्हित है बीमा के लिए, वहाँ तो उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर धान की फसल चिन्हित नहीं है बीमा के लिए। क्योंकि इस फसल बीमा योजना में अलग अलग गाँव में अलग अलग फसलें चिन्हित हुई हैं, तो जहाँ फसल बीमा हुआ है वहाँ तो उनको लाभ मिलेगा, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर हम बात कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी से भी इस पर चर्चा हुई है और कि इनका सर्वे करा करके ऐसे नुकसान किसानों को जो हो रहा है उसमें उनको भरपाई की जाए।